हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए, नेक्स्ट 7 डेज जानेंगे आपकी लाइफ में कैसे रहेंगे, क्या चीज़ें होने वाली है, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी इन आने वाले 7 दिनों में। तो रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये 7 दिन कैसे रहेंगे। और शुरू करने से पहले गाइस बता दूं कि जनरल प्रेडिक्शन है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और रीडिंग ये टाइमलेस है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचे आराम से देखें। जब भी आप यहाँ पहुँचेंगे ठीक नेक्स्ट 7 डेज़ का ये प्रेडिक्शन होगा आपके लिए। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है तो उसका भी ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाएंगे तो आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिलेगा, वहीं पर जाकर आप मेरे को डीएम करेंगे आपको रीडिंग बुक करवानी है। प्राइजेस और डिटेल सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो जैसे ही आप सब कुछ पढ़ लें तो कंफर्म करें कि हाँ आप करवा पाएंगे रीडिंग, और देन मुझे मैसेज करें। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज कैसे जाएंगे आपकी लाइफ में। ओह, 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, ये एक रो आ गई है हमारे पास, कार्ड्स आ गए हैं कुछ। थोड़े से कार्ड्स और देख लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, हमारे बाबा जी की बांसुरी गिर गई है, तो मैं इसको जरा लगा देती हूँ गाइस। चलो ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, चलो ये कार्ड अपने आप आ गया तो इसको ले लेते हैं। स्ट्रेंथ, एक कार्ड और चाहिए मुझे। 2 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा गाइस ये वाला वीक। आने वाले 7 दिन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, बट यू हैव हियर 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स कार्ड। 9 ऑफ कप्स कार्ड, ठीक है। आप अपनी खुशियों पर पूरा एंटायर वीक काम कर रहे हो, अपने लाइफ में चीज़ों को बैलेंस कर कर चलने की कोशिश कर रहे हो। देखो इस वीक में ना, अभी लास्ट जो कुछ वीक गए थे उसमें तो ऐसा दिख रहा था कि लव लाइफ में तो कुछ हो ही नहीं रहा था। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा दिख रहा था। लेकिन इस वीक में आपकी पर्सनल और आपकी प्रोफेशनल लाइफ दोनों में थोड़े थोड़े चेंजेस होते हुए आपको दिखेंगे। ठीक है। देखो सबसे पहली बात है कि अभी भी आप कुछ पैटर्न्स में घिरे हुए हो, क्योंकि ये 8 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है ना, और यहाँ से जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये दोनों कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि अभी भी थोड़ी चीज़ें बची हैं जो हील करनी है, समझनी है, पैटर्न समझने हैं। बिकॉज आपके साथ थोड़ी नेगेटिविटी अभी भी है, या तो आपने खुद से क्रिएट करी है या फिर आपकी सिचुएशन नेगेटिविटी लेकर आ रही है, बट स्टिल यू हैव सम नेगेटिविटी इन योर लाइफ राइट नाउ एंड यू आर स्टक इन समवेयर ऑल्सो। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट क्या स्ट्रैटेजी आप बनाएंगे खुद के लिए कि आप इस सिचुएशन से इस 7 दिनों में खुद को निकाल लें, एंड यू विल हैव मोर क्लियरिटी। तो कैसे होगी ये क्लियरिटी आपको, ये इस पर आपको काम करना पड़ सकता है। इसके लिए आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ सकती है। बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिविटी आपको थोड़ा सा इरिटेशन हो सकता है, फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, आप थोड़ा सा डिप्रेस हो सकते हो, बट यू हैव टू बी वेरी 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 स्ट्रांग एंड जस्ट देखो कि कैसे अपने आप को इस सिचुएशन से निकालोगे, कहाँ फंसे हो, किस पैटर्न में फंसे हो। लाइक सम पीपल जो कुछ लोग फंसे हैं अपने करियर में, कुछ लोग कुछ नेगेटिव लोगों के बीच में घिरे हुए हैं। ठीक है, तो कैसे आपको वहाँ से खुद को निकालना है ये आपने सोचना है। बिकॉज ये जो नेगेटिविटी है या फिर जो सिक मेंटालिटी जो हो जाती है ना कभी कभी हमारी, तो ये हमें ना हमारे मैनिफेस्टेशन में काफ़ी नेगेटिविटी लेकर आती है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको बहुत अपने आप को स्ट्रांग बना के पॉजिटिव रखना पड़ता ही है। ठीक है, तो अब आप देख लेना कि इस हफ्ते आप क्या स्ट्रैटेजी बनाओगे सो दैट आप अपनी जो भी नेगेटिविटी आई है लाइफ में उससे अच्छे से डील कर सको, और साथ ही जहाँ फंसे हो वहाँ से आप इजीली निकल सको। ठीक है, इसके लिए आपको काफ़ी स्ट्रांग भी होना पड़ेगा और अपने लिए कुछ प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। बिकॉज यू आर कन्फ्यूज्ड। ऐसा हो सकता है इस मंथ नहीं, इस वीक में ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत सारे काम करने के लिए हो सकते हैं और आपको नहीं समझ में आएगा आप पहले क्या कौन सा काम करें, दूसरा कब करें, तीसरा कब करें। ठीक है, और थोड़े से पजल हो जाओगे बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ वर्क यू हैव
फॉर दिस एंटायर वीक। सो मेक श्योर कि येस आपको पता हो कि आपको कौन से दिन क्या काम करना है। और साथ ही साथ थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपकी लव लाइफ में भी आपको देखने को मिल सकती है। लाइक ये वीक कुछ ऐसा रहेगा, आई एम सॉरी, ये वीक कुछ ऐसा रहेगा कि कभी तो आपको ना बहुत अच्छा सा फील होगा, हाँ सब कुछ अच्छा होने वाला है मेरी लव लाइफ में, सब कुछ ठीक जाने वाला है। लेकिन कभी कभी आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी की वजह से आपको लगेगा कि नहीं ये क्या हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था, मेरे तो फेवर में कोई चीज़ यहाँ पर आ ही नहीं रही है, थोड़ा सा इस तरीके से भी आपको फील होगा। तो आप ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रहोगे कि मैं करूँ तो करूँ क्या, ठीक है। तो लेकिन इसके लिए भी आपको एक अच्छा अपना माइंडसेट, अब मुझे लगता है कि आपके क्राउन चाकरा पे आपको ज़्यादा वर्क करना है इस वीक में, ठीक है। अपने क्राउन चाकरा को बैलेंस रखना, चीज़ों को अच्छे से समझ के उसको ठीक तरीके से फिक्स करके मैनिफेस्ट करना, ये आपने करना है। बिकॉज 2 ऑफ कप्स कार्ड है हमें इस वीक में, इसका मतलब ये है कि आपकी लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स तो आएंगे। तो आप अपने क्राउन चाकरा को बैलेंस कर इस पर अच्छे से काम कर सकते हो। क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में भी आ रहे हो। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को जिस तरह से मुझे दिख रही है कि आपको बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है, आप अपने जो भी काम इस पूरे वीक में करने वाले हो बहुत एक्यूरेट करने वाले हो। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही है, परफेक्शन दिख रहा है मुझे आपके अंदर इस एंटायर वीक में। यस अपनी लव लाइफ के लिए क्यों नहीं आप कलेक्ट करोगे स्ट्रेंथ भी कलेक्ट करोगे और बहुत सारे कॉन्फिडेंस के साथ इसको मैनिफेस्ट भी करोगे। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर आ रही है बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ वर्क, दैट इज़ वाई यू आर कन्फ्यूज्ड, ठीक है। आप देख रहे हो कन्फ्यूजन के नीचे कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कार्ड है। लाइक आपके कंधों पे इतना सारा काम है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है अरेंज। दैट इज़ वाई थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हो। और ये जो चीज़ आ रही है ना कि क्लियर नहीं हो रही है बातें, तो यही तो आपको क्लियर करना है इस पूरे वीक में। तो ये आपके करियर में भी हो सकता है, ये आपके लव लाइफ में भी हो सकता है। थोड़ी सी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ आपको देखने को मिल सकती है। खर्चों पे थोड़ा सा कंट्रोल कर चलना। और आप आगे ही बढ़ रहे हो, चाहे बहुत सारा काम है चाहे कम काम है, डजेंट मैटर, आप आगे बढ़ने में बिलीव कर रहे हो। यू हैव लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू फुलफिल योर ड्रीम्स, योर डिज़ायर्स, योर एम्बिशंस, ठीक है। आप बहुत ही ब्रेव इंसान हो। इवन आपकी जो लाइफ है वो इतनी ईजी नहीं है, वो चीज़ यहाँ दिख रही है बिकॉज वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड। तो ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत रिस्की होती हैं, इतना इजी नहीं होता उनको सॉल्व करना, लेकिन आप फिर भी आगे बढ़ने में बिलीव ही कर रहे हो। तो ये एक अच्छी बात है। तो ये पूरा वीक आपको आपके क्राउन चाकरा को बैलेंस कराने में मदद करेगा। और अगर एक बार ये चीज़ बैलेंस हो गई तो कोशिश करना कि ये ऐसे ही रहे, मेंटेन रहे। देखो प्रेयर पूरे वीक करनी है आपको, लव लाइफ के लिए करनी है, ठीक है। प्रार्थना तो करनी है आपने और वेट करना है थोड़ा सा। ये दरवाज़ा खुलेगा गाइस, डोंट वरी। देखो पता है ये दरवाज़ा वो दरवाज़ा नहीं है जब आप फर्स्ट डे से मैनिफेस्ट करना शुरू किया है। बहुत दरवाजे खुले हैं, आप अनदर लेवल पर पहुंचे हैं। तो अब ये एक अलग तरह का लेवल है जिसको आपको अपना कंफर्ट जोन बनाना है और इस दरवाजे को खुलवाना है अपने लिए, ठीक है। तो ये प्रेयर भी करेगी, आपका खुद का पेशेंस भी करेगा और आप जिस तरीके से इतने स्ट्रांग तरीके से काम कर रहे हो ये चीज़ें भी करेगी, ठीक है। सर्विस, अपना थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखना है इस पूरे वीक, ठीक है। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। और सोल एक्सपेंशन ही हो रहा है आपका, ठीक है। सोल एक्सपेंशन मतलब आप अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में और इस वीक भी आप काफ़ी अच्छा ही करते हुए दिख रहे हो। ब्यूटीफुली लाइफ को पेंट करने की कोशिश कर रहे हो, ब्रेव बनकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। वेट अ सेकंड गाइस, ओके चलो कुछ कार्ड्स अपने आप ही आ गए तो इन्हीं को देख लेते हैं सबसे पहले। ओह वाओ, सोलमेट, दिस कुड बी द वन। एंड सेपरेशन, यस इस वीक हो सकता है सेपरेशन रहे, लेकिन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक एंड दिस इज़ योर सोलमेट। तो मे बी आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हो और अभी उनके साथ सेपरेशन में हो, लेकिन ये सेपरेशन अब ख़त्म होना शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आप प्रेयर करते रहो बिकॉज ही और शी इज़ योर सोलमेट। तो जितना प्रार्थना करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। इस वीक ना पूरा अपने मैनिफेस्टेशन में लगाओ। थोड़ा सा टावर मूवमेंट चल रहा है, ठीक है। रेड फ्लैग्स वाला कार्ड है ना, टावर मूवमेंट चल रहा है आपके कनेक्शन में, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा ही चलेगा और ख़त्म ही नहीं होगा। अब तो मुझे फ़िलहाल अच्छे कार्ड्स मिलने लग गए हैं आप लोगों की लव लाइफ के लिए।
तो मतलब चेंजेस आएंगे, ठीक है। रिस्पेक्ट, अपने टीचर, मेंटर्स, अपने जो भी आपके बड़े हैं उन सबके रिस्पेक्ट करना गाइज, पोलाइटली रहना सबके साथ, एंड लेट गो फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो ख़त्म कर दो अपने अंदर से, और आई डोंट थिंक सो कि आप में है, लेकिन जिनमें है थोड़ा बहुत भी, तो प्लीज़ उसे ख़त्म करो। हमेशा आगे न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करो, चेंजेस लाओ अपने अंदर। आपको अभी बहुत चीज़ें, अभी आपको लगता होगा कि आप हील हो गए हैं, बट स्टिल सम चीज़ें बची हुई हैं जो आपने अभी हील करनी है, आगे बढ़ना है। और आपका पोलाइट नेचर सबका दिल जीत जाएगा। सो जिनसे आपकी बिल्कुल नहीं बनती उनसे बिल्कुल बात करना बंद कर दो, लेकिन जिनके साथ आप, देखो कुछ ही लोग होते हैं जिनसे बिल्कुल नहीं बनती, तो हाँ, आर्ग्यूमेंट में पढ़ने से बेटर है कि उनसे बात करना बंद कर दो, इग्नोर करना शुरू कर दो। लेकिन बाकियों के साथ गाइज आपको बहुत पोलाइट रहना है, और इवन जिनसे नहीं बन रही है उनसे भी पोलाइट रहने का ही ये तरीका होता है कि उनसे हम कुछ भी ना बोलें, तो हम कुछ गलत भी नहीं बोलेंगे, कुछ अच्छा भी नहीं बोलेंगे उनसे, उनसे हम दूर रहेंगे। बाकी लोगों से आप अच्छे से रहें, अपने बड़ों से, अपने टीचर से, ठीक है, अपने सीनियर से पोलाइटली बात करें, क्योंकि पोलाइटली बात करना बहुत अच्छा होता है। और आप बहुत अच्छा, आपका हार्ट चक्र भी बैलेंस रहेगा और आपको अच्छा भी फील होगा, ठीक है। दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही, बाय, टेक केयर।